चुनावी कैंपेन में हम आज पहुंच चुके हैं सागर जिले की खुरई विधानसभा सीट पर, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह है जो शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री है, और कांग्रेस की तरफ से रक्षा राजपूत यहां पर चुनाव मैदान में है। तो आज हम पूरा दिन भूपेंद्र सिंह के साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि वो किस तरह चुनाव प्रबंधन कर रहे हैं, किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जनसंपर्क में उनके मुद्दे क्या है और जनता उनसे किस तरह जुड़ रही है। तो चलिए मेरे साथ भूपेंद्र सिंह के पास, और वहां से हम उनके साथ निकलेंगे और खुरई में जनता के बीच जाकर भूपेंद्र सिंह का जनसंपर्क देखेंगे। हम इस वक्त बीजेपी से खुरई के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह जी के साथ हैं, और खुरई विधानसभा में लगातार जो है विकास के नाम पर भूपेंद्र सिंह जी चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या मुद्दे होंगे, इस बार क्या वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, IBC 24 में आपका स्वागत है। लेकिन इस बार की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि काफ़ी बदला हुआ नज़ारा इस समय हम देख रहे हैं। हमारी विधानसभा में जनता चुनाव लड़ रही है, और मुझे विश्वास है कि खुरई में जो विकास हुआ है उस विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खुरई में जीतेगी। आप कह रहे हैं कि आप कम समय दे रहे हैं खुरई में, बाकी समय आप प्रदेश में दे रहे हैं। तो प्रदेश में क्या माहौल है, क्योंकि कई तरह के सर्वे हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, कह रहे कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा के पास विकास का मुद्दा है, और आज आप नोट कर लो कि 150 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2 महीने पहले तक जो लोग सर्वे दिखा रहे थे और बाकी बातें कर रहे थे, वही सब सर्वे वाले और बाकी सब लोग अब कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 135 सीट पर जीत रही है। जो कल तक ये कहते थे कि कांग्रेस आगे, वही अब कह रहा है कि अब भाजपा 135 कम से कम सीट जीत रही है। तो ये तो उनका आकलन है। हम लोग चूँकि फील्ड में रहते हैं, जनता की आंखों में पड़ते हैं, और इस बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में होगा। और ये आप जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो हमारी बात नोट कर लो। भाई साहब, एक सवाल ये है, विपक्षी कहते हैं कि आपने कई विपक्षी नेताओं की राजनीति खत्म कर दी, खुरई क्षेत्र में खासकर। वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, क्या होता है राजनीति में, हम सब जानते हैं कि जब लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो मुद्दा तलाशते हैं। क्या ये लोकतंत्र में संभव है कि आप किसी की राजनीति समाप्त कर दो? अगर हमने राजनीति समाप्त कर दी होती तो फिर तो हमें निर्विरोध बनना था विधायक। तो कांग्रेस तो पूरी ताकत से लड़ ही रही है ना। कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ताकत से तो लड़ रहे हैं। तो हमने अगर ख़त्म कर दी होती तो ये सब इतनी ताकत से क्यों लड़ते? ये तो सिर्फ विकास है, और विकास के कारण जनता हमारे साथ है। उसको कांग्रेस दूसरे तरीके से प्रचारित करने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का मुद्दा नहीं है। तो चुनाव में मुद्दा चाहिए। तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा कुछ भी, वो आप आरोप लगा दो। अच्छा भाई साहब, इस बार थोड़ी तस्वीर बदली हुई लग रही खुरई में, क्योंकि विपक्ष जो है या कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो आज कोई ये विषय नहीं है कि कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा। लोग ये देखते हैं कि हमारे लिए किस सरकार से लाभ मिल रहा है, किस सरकार की योजनाएं महिलाओं के कल्याण की हैं, किस सरकार की योजनाएं गरीब कल्याण की है। उसके साथ वोट जाता है। कोई पुरुष महिला के आधार पर वोट थोड़ी डलता है। वोट तो विकास के आधार पर डलता है। अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब इतना काम करना आप चाहते हैं, और क्षेत्र में विकास भी बहुत हुआ है, प्रदेश में भी विकास बहुत हुआ, आप लोग लगातार 18 साल से सत्ता में हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद
प्रधानमंत्री जी को क्यों उतरना पड़ रहा है मैदान में, केंद्रीय मंत्री को क्यों उतरना पड़ रहा है, सीनियर लीडर्स को क्यों उतरना पड़ रहा है। ये विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रदेश में जब इतना सब कुछ हुआ तो इतने सब नेताओं को क्यों आने की जरूरत पड़ी। काम करने के बाद जनता के बीच में जाना और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, इसीलिए तो चुनाव होते हैं। तो चुनाव में मोदी जी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? वही तो हमारे नेता हैं, शिवराज जी हैं, बाकी नेता हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? हमने जब काम किया है तो बता रहे हैं, तो नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो भूपेंद्र सिंह जी से हमने तमाम विषय पे बातचीत की है। हमारी ये यात्रा उनके साथ आज पूरे दिन रहेगी। हम देखेंगे किस तरह वो जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता से के साथ जनसंपर्क करते हैं और सभाओं में क्या मुद्दे उठाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए खुरई में और मैं आपको दिखाऊंगा भूपेंद्र सिंह जी का वोट के लिए किस तरह वो जनता के साथ, जनता के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं। भैया हमने तो बस एक ही भैया भूपेंद्र भैया भूपेंद्र भैया। खुरई में आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह को। भूपेंद्र सिंह जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी है वो जनसंपर्क कर रहे हैं और उनका जोरदार स्वागत जो है खुरई की जनता कर रही है। खुरई से बीजेपी के प्रत्याशी है और शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, और आप देख सकते हैं खुरई की जनता उनका स्वागत कर रही है। और इस स्वागत के साथ ही यहाँ जो 17 तारीख को मतदान होगा उस मतदान को लेकर लगातार जो है क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान वो जनता से मिल रहे हैं और ये खुरई की जनता जो है उनको प्यार और आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह के चुनाव क्षेत्र खुरई में इस वक्त मौजूद हैं हम और वो सभा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उनकी सभा चल रही है खुरई में और जनता को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने खुरई में विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, विकास के काम भी ज्यादा है और बड़ी संख्या में लोग उनको यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र सिंह जी को फिर से टिकट यहाँ से मिला है, क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट होगा यहाँ पर? सर 100% चांस है भूपेंद्र भैया ही जीतेंगे इस बार। भूपेंद्र भैया का इस बार यहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह उनको जनता यहाँ पर देख रही है? यहाँ की जनता इस बार क्या चाहती है? भैया यहाँ की जनता सिर्फ चाहती है भैया जो हमारी सुन सके, कोई ऐसा लीडर जो आए जो हमारे बारे में सुने, और वो भूपेंद्र सिंह जी ऐसे लीडर हैं जो उनकी सुनते हैं। कोई भी बंदा हो किसी भी चीज की अगर कोई डिमांड कर दे उनसे कभी खाली हाथ नहीं जाता। क्या लगता है भूपेंद्र भैया ने क्षेत्र में क्या विकास किया है या नहीं किया? इतना विकास आज तक के रिकॉर्ड में किसी ने किया जितना विकास हमारे माननीय भूपेंद्र भैया जी ने किया। हमने खुरई की जनता से भी बातचीत की, उनका कहना है कि खुरई में बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो मतदाता है वो 17 नवंबर को किसको चुनता है, किसके भाग्य पर अपनी वोट करेगा, ये देखना होगा। अपने जनसंपर्क के दौरान मंत्री भूपेंद्र